एनडीए की सरकार को हम लोगों ने 15 साल 20 साल से देख रहे हैं। ऐसा कुछ सुधार है नहीं। रोजगार अगर देना होता तो ये लोग ये नहीं कहते कि अभी भी यहाँ पे बिहार में जंगल राज है, जबकि 15 साल से सरकार है यहाँ पे, तो जंगल राज तो कहना ही नहीं चाहिए बिहारियों को। इस बार महागठबंधन की सरकार बनाया जाए तो बेहतर होगा। युवा आज के डेट में तेजस्वी जी पे ज़्यादा विश्वास कर रही है। अगर इनको बदलाव करना था, विकास करना था, तो लालटेन के साथ मिलकर नहीं बदलाव कर सकते थे। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। बता दें कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव 2025 जो है वो कुछ ही दिनों में होने वाला है। 2 चरणों में जो है वो चुनाव होगा। पहले चरण की शुरुआत 6 नवंबर को हो जाएगी और दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 11 को होगा। फिर 14 नवंबर को जो है हमारा परिणाम हमारे सामने होगा। तो इसी बीच जो हम जनता के बीच आए हैं और जनता से जानेंगे, क्योंकि देखिए बिहार में जो है वो कई मुद्दा है। बिहार में लोग गरीबी से भी ग्रस्त हैं, पलायन है और शिक्षा की कमी है, साथ ही बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे बिहार के लोग जो हैं वो जूझ रहे हैं। कुछ लोग सरकार से खुश भी हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो सरकार जो है वो काम कर रही है, विकास की ओर लेकर के जा रही है। तो यही सब जो मुद्दा है, इन सब के साथ हम अभी रोजगार के बारे में बात करेंगे और यहाँ की जनता से जानेंगे कि उनका क्या राय है। क्योंकि नीतीश सरकार जो है, एनडीए की सरकार, वो उनका कहना है कि वो 1 करोड़ नौकरियाँ जो है वो युवाओं के लिए अगर बात करें तो युवाओं को देने वाली है। और साथ ही ऐसा ही तेजस्वी सरकार का भी कहना है कि उनका भी कहना है कि वो युवाओं को जो है वो रोजगार देंगे। तो आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि वो किसके साथ हैं। रोजगार जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो क्या लगता है, एनडीए की सरकार या महागठबंधन की सरकार इस जो ये समस्या है इससे समाधान निकाल पाएगी लोगों के लिए? एनडीए की सरकार को हम लोगों ने 15 साल 20 साल से देख रहे हैं। अच्छा। ऐसा कुछ सुधार है नहीं। लेकिन महागठबंधन का मात्र 17 महीने में ही दिखाई दिया था लोगों को। भले ही उससे लोग नज़रअंदाज करें, अलग बात है, लेकिन लोगों को दिखाई दिया था कि महागठबंधन के सरकार में बहुत कुछ लोगों को मिला। एक एक घर में 2-2 3-3 लोगों को नौकरी मिली है। अच्छा। और आगे भी महागठबंधन के जो हैं तेजस्वी बाबू, उसने प्रॉमिस किया है कि आगे भी हम रोज़गार देंगे। अच्छा। पलायन रोकेंगे। अच्छा। और हर सुविधा मुहैया कराएंगे जो लोगों को मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए बिहार की युवा की समस्या की बात करें तो सबसे बड़ा जो पलायन है और रोजगार जो है वो सबसे बेहद ज़रूरी है। नौकरियां बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल सबसे बड़ी चीज़ है कि पलायन रुकना है। बेरोजगारी है जो चरम सीमा पे बढ़ गई है। महंगाई तो जितना है उतना लोगों को मतलब न चाहते हुए भी करना पड़ रहा है। तो उसको रोकने के लिए इस बार महागठबंधन की सरकार बनाया जाए तो बेहतर होगा। अच्छा, तो क्या लगता है, जैसे अभी एनडीए की सरकार ने जीविका दीदी लोगों को 10-10 हज़ार का जो है वो उन लोगों को दिया है पैसा, और युवाओं की अगर बात करें तो उनके लिए भी उनका कहना है कि वो 1 करोड़ नौकरियां जो हैं वो लेकर के आ रहे हैं। इस बार उन्होंने ऐसा संबोधन किया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? 10 हज़ार का जो मिला है उससे कौन सा मतलब हो सकता है रोज़गार, ये तो सभी लोग जानते हैं। वो एक तरफ से समझिए कि घूसखोरी है वोट के लिए। मतलब एडवांस में दिया जा रहा है कि हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, आप मुझे वोट दीजिए। अच्छा। और ये मतलब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो कहिए, इनडायरेक्टली घूसखोरी है, ये गलत चीज़ है। देखिए, जब सरकार इस तरीके का घोषणा करती है तो युवा जो है, युवा वर्ग की अगर बात करें तो उनका रुझान जाता है सरकार के प्रति। तो जो तेजस्वी जी की घोषणा है और जो एनडीए सरकार की घोषणा है, क्या लगता है कि युवा जो है, क्योंकि युवा तो है पढ़ी लिखी है, तो वो किसके प्रति जाएगी? युवा आज के डेट में तेजस्वी जी पे ज़्यादा विश्वास कर रही है। अच्छा। कारण है उसका कि 17 महीने में उसने देखा कि रोज़गार देने की कोशिश की है, हर दिए है भी लोगों ने। और वो जो बोले हैं हर घर में एक नौकरी देने का कोशिश तो करेंगे ही और देंगे भी, तो इसी विश्वास किया है। और जहाँ तक 10,000 देने की बात हुई तो अभी ना दे करके अगर 1 साल 2 साल पहले देते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अभी तो देखा जा रहा है कि वोट के लिए ही पैसा बांटा जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी जरूरी है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, हमारे साथ एक और जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। बताइए, क्या लगता है कि युवा जो है वो उनको रोजगार के बारे में जब दोनों सरकार ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया है, तो क्या लगता है कि युवा जो है वो किस वर्ग की तरफ जाएंगे, किस सरकार को अपनी सरकार बनाना? बदलाव तो जरूरी है और रोजगार छुपाना तो काम है। क्योंकि रोजगार अगर देना होता तो ये लोग ये नहीं कहते कि अभी भी यहाँ पे बिहार में जंगल राज है,
जबकि 15 साल से सरकार है यहाँ पे, तो जंगल राज तो कहना ही नहीं चाहिए बिहारियों को, क्योंकि जब जंगल राज 15 वर्ष पहले भी था, अभी 15 वर्ष बीत भी गया, और बिहारी हम लोग बिहारी हैं, नीतीश कुमार भी बिहारी हैं, फिर भी जब बोला जा रहा है कि जंगल राज है तो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं उस पर कि ये जंगल राज नहीं है। अभी हम लोग का जंगल राज खत्म हो गया है, 15 साल आपके साथ है तो जंगल राज अब खत्म हो जाना चाहिए। ये किया जा रहा है सिर्फ रोजगार छुपाने के लिए, ताकि यहाँ पे फैक्ट्री ना लगे, ये सब ना लगे। अगर जंगल राज वो नहीं करेंगे तो यहाँ पे फैक्ट्री देना पड़ेगा, गुजरात में नहीं देना पड़ेगा, और जगह नहीं देना पड़ेगा। अगर जंगल राज बना के रखेंगे तभी तो यहाँ पे रोजगार नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग इस पे गहन विचार कीजिए, ये मत देखिए कि हम बीजेपी में है या इधर है वो है। चेंज कीजिए, मोशन होगा, बदलाव होगा, तभी हम लोग को कुछ मिलेगा। नेतृत्व में लग रहा है कि ये बदलाव होगा, अब कौन करेगा बदलाव? ये तो अब मिल गए हैं, बिहारी एक हम लोग हैं, नीतीश कुमार भी ये तो उन्हीं के साथ हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को अब दूसरे के साथ न जाना पड़ेगा ताकि बदलाव हो। हम लोग को यही चाहिए। अगर इनको बदलाव करना था, विकास करना था, तो ललटेन के साथ मिल के नहीं बदलाव कर सकते थे? पलटुए बाबा के साथ, पलटुए चाचा के साथ रहते? ये बदलाव तो दूसरे के साथ भी कर सकते थे, विकास तो दूसरे के साथ भी कर सकते थे। उतने ललटेन के भी पास उतना सीट था, ये बीजेपी के पास उतना सीट था, तो क्यों नहीं बदलाव करके विकास कर लिए? अच्छा, तो क्या लगता है कि ये सब जो मुद्दा है, कौन विकास की ओर लेकर के जाएगा, कौन बदलेगा? विकास होगा, बदलाव होगा तभी विकास होगा, या जैसे 15 साल बोला गया है वैसे ही 5 साल और काटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए बदलाव जरूरी है। अच्छा, बदलाव यही करेंगे लालू जी की पार्टी, ठीक है, बदलाव यहीं से अच्छा, होगा। यानी कि जो तेजस्वी सरकार है वही बदलाव लेकर बदलाव होगा, नहीं होगा तो 5 साल 15 साल झेल लिए, अभी भी जंगल राज है, उधर भी जंगल राज था, अभी बदलाव करके देखते हैं जंगल राज आता है, नहीं तो 5 साल में फिर पलट देना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और युवा से जो बात करेंगे और जानेंगे कि जो सरकार जो घोषणा पत्र में अपने रोजगार को लेकर के जो उनका कहना है कि 1 करोड़ नौकरियां जो है एनडीए सरकार की तरफ से दी जाएगी, और तेजस्वी सरकार की तरफ से भी ऐसी ही घोषणा है कि युवाओं के लिए उनका बेहतर काम करने की तैयारी है, और कई फैक्ट्रियाँ लगाने की तैयारी है, साथ ही सरकारी नौकरी और बाकी रोजगार की बात करी तो सभी की तैयारी कर ली गई है। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो युवा हैं, बिहार की युवा की अगर बात करें तो सबकी अपनी अपनी राय है। सबका कहना है कि किसी का कहना है कि तेजस्वी सरकार जो है वो 17 महीने में जो है काफ़ी अच्छा काम करके दिखाई थी, और हम उनके साथ हैं क्योंकि वही जो है रोजगार की ओर लेकर के जाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी जो नौकरियां देने का जो वादा किया है वो भी तेजस्वी सरकार ही पूरा करेगी। और एनडीए की अगर बात करें तो उनका कहना है कि एनडीए को उन्होंने बहुत समय देकर देख लिया, लेकिन एनडीए ने ऐसा कुछ काम नहीं किया है, और ये जो सरकार है एनडीए की सरकार वो लगातार बस जंगल राज का मुद्दा उठा रही है, ताकि ये रोजगार जैसी योजना पर विकास पे बात ना करके अपना बस मुद्दा जंगल राज को दिखाए, ताकि लोग इसी में भ्रमित होकर के रह जाएं और रोजगार की फैक्ट्रियां की बात ना करें। तो लोगों का सबकी अपनी अपनी राय है। युवा की बात करें तो युवा का जो विचार है वो तेजस्वी की ओर ज़्यादातर जाते हुए दिख रहा है। उनका कहना है कि हम पढ़े लिखे हैं और हमें पता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए, और साथ ही कौन सी सरकार जो है वो उनके लिए बेहतर है और बेहतर काम करेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।